दोस्तों, आज हम सुनते हैं सौतेली माँ का दर्द, तिरस्कार और टूटे सपनों की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहती थी सीता, एक ऐसी औरत जिसे समाज सौतेली माँ कहकर पुकारता था। लेकिन किसी ने कभी उसके दिल की हालत समझने की कोशिश नहीं की। सीता की शादी रामलाल से तब हुई थी जब रामलाल की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया। बच्चे माँ के जाने के बाद बहुत चुपचाप रहने लगे थे। रामलाल को लगा कि बच्चों के लिए एक माँ का होना जरूरी है, इसीलिए उसने सीता से विवाह कर लिया। सीता जब इस घर में आई तो दिल में बस एक ही चाह थी कि इन बच्चों को अपनी ममता देना है, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना है। लेकिन समाज और किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। शुरुआत में बच्चे उससे डरते थे, गांव की औरतें उनके कान भर देती थी। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, उससे दूर रहा करो। सीता रोज सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए दूध गर्म करती, उनके कपड़े धोती, स्कूल भेजती। लेकिन बदले में उसे कभी माँ नहीं, हमेशा वो औरत कहा गया, जिसे सुनकर सीता को बहुत दुख होता था। मोहन जरा सी बात पर चिल्ला देता था, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मुझे मत डांटो। गुड़िया रात में बुखार से तड़पती तो सीता पूरी रात जगकर उसके सिर पर पट्टियां रखती। लेकिन सुबह होते ही गुड़िया अपनी मौसी से कहती, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। सीता का दिल रोज टूटता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रामलाल खेतों में काम करता था, वह भी गांव वालों की बातों में आ गया था। अगर घर में कुछ गलत होता तो बिना सुने सीता को दोषी बना देता कि तू बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखती है। सीता हर रोज मायूस होती थी सबकी बातें सुन सुनकर। एक दिन की बात है, मोहन का बस्ता कहीं खो गया। उसने रोते रोते कहा, सौतेली माँ ने छुपा दिया होगा। फिर क्या था, बिना किसी सबूत के सीता को बहुत मारा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में बस्ता खेत में मिला, किसी ने माफी तक नहीं मांगी उससे। सीता उस रात देर तक चूल्हे के पास बैठी रही। आग की लपटों से अपना भविष्य जलता हुआ दिख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं सच में बुरी होती तो इन बच्चों को छोड़कर कब की चली जाती। समय बीतता गया, सीता माँ नहीं बन पाई। शायद यही वजह थी कि लोग उसे और ताने मारते, इसका तो अपना कोई खून ही नहीं है। एक दिन गांव में महामारी फैली, गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई। रामलाल शहर गया हुआ था। सीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी, गहने गिरवी रख दी और गुड़िया को अस्पताल ले गई। कई रातें अस्पताल के फर्श पर बैठकर काटी। डॉक्टर ने कहा, अगर एक दिन और देर हो जाती तो बच्ची नहीं बचती। जब रामलाल लौटा तो उसने बस इतना कहा, अच्छा किया। न धन्यवाद किया, न कोई अपनापन जताया। कुछ साल बाद सीता खुद बीमार रहने लगी। कमजोरी, खांसी, बुखार ने उसे तोड़ दिया। लेकिन घर में किसी को फुर्सत नहीं थी कि वह आखिरी दिनों में भी बच्चों के कपड़े धोती रही, रोती रही, खाना बनाती रही। एक रात उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वह खाट पर पड़ी कांप रही थी। मोहन और गुड़िया कमरे में बैठे थे। सीता ने आखिरी बार उनसे कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। सुबह होने पर पहले ही सीता की सांसें थम गई। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया। वही बच्चे जिन्होंने कभी उसे अपनाया नहीं, आज उसी की तस्वीर के सामने रो रहे थे। गुड़िया बिलखते हुए बोली, वो सच में हमारी माँ थी। मोहन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे याद आ रहा था, बीमारी में जागती हुई सीता हर भूख में अपनी रोटी छोड़ देती। गांव वालों को भी तब एहसास हुआ, हमने एक ममतामाई औरत को सिर्फ सौतेली कहकर कितना दर्द दिया है। सीता चली गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई, क्या रिश्ते खून से ही बनते हैं? निभाने से कोई रिश्ता नहीं बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, सौतेली माँ हमेशा बुरी नहीं होती है,
कई बार वह अपनी ममता साबित करते करते खुद टूट जाती है। इंसान को उसके रिश्ते से नहीं, उसके दिल से पहचानना चाहिए। दोस्तों, सीता जैसी औरतें आजकल कहाँ मिलती हैं? अगर किसी के पास है तो प्लीज़ उन्हें संभाल कर रखें। थैंक यू दोस्तों।